हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि आपके चंडीगढ़ पुलिस एएसआई की जो भर्ती निकली थी 29 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है, और PSSB क्लर्क जिसकी लास्ट डेट 8 जुलाई कर दी गई है फॉर्म फिलअप करने की। उसके लिए ये सीरीज़ है जिसमें हम मिनी मॉक टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे और उसके अंदर मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा और आपकी जनरल अवेयरनेस भी होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज़ के साथ हमारे साथ बनी रहिएगा और एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम इसी तरह की और मिनी मॉक टेस्ट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं चंडीगढ़ पुलिस एएसआई की जो भर्ती है और PSSB क्लर्क की भर्ती के लिए जो आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो इस सीरीज़ में हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चूज़ द ऑप्शंस दैट बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप। इसमें आपको रिलेशनशिप बताना है कि कैटल का जो रिलेशन है वो हर्ड से है, यानी कि जो कैटल होते हैं उनके झुंड को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। इसी तरह से शीप के कैटल, शीप के झुंड को हम क्या बोलेंगे, तो शीप के झुंड को बोला जाता है फ्लॉक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो शीप के झुंड को बोला जाता है फ्लॉक। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, इन अ सर्टेन कोड 231 मीन्स 231 का मीनिंग है सी इन ब्लू, 309 मीन्स ब्लू हर आइज, 981 मीन्स आई लाइक सीज, द डिजिट इन द कोड इंडिकेट सी। तो हमें बताना है कि सी का कोड क्या है। तो आपको सी का कोड बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये देखना है कि सी जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ आ रहा है। तो सी एक यहाँ पर आ रहा है और एक सी जो वर्ड है वो यहाँ पर दिया गया है। और इनका जो कोड है 231 और 981 में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यानी कि सी का जो कोड है वो 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सी का जो कोड है वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एडिशन इन विच रिटर्न एज ZWRGRLM, यानी कि एडिशन ADDITION, एडिशन का जो कोड है वो है ZWWRGRLM। यानी कि यहाँ पर हमें सिंपल सी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अपोजिट लेटर लिखे गए कि ए का अपोजिट Z है, डी का अपोजिट W होता है, डी का अपोजिट W होता है, आई का अपोजिट R होता है, टी का अपोजिट G होता है, आई का अपोजिट R, ओ का अपोजिट L और एन का अपोजिट M। इसी तरह से हमसे हॉरिबल का कोड पूछ रहा है कि हॉरिबल का जो कोड है वो क्या होगा। तो हॉरिबल का कोड अगर हम देखें तो एच का अपोजिट होता है हमारे पास एस, हाई स्पीड से हम जिसे याद रखते हैं। ओ का अपोजिट होता है एल, आर का अपोजिट होता है आई, आर का अपोजिट फिर से आई आ जाएगा, आई का अपोजिट आ जाएगा आर, बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ और ई का अपोजिट हो जाएगा वी, यानी कि SLIIRYOV। तो ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में ही 20 30 47 20 30 47 74 114। तो 20 और 30 को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच का गैप है 10। 30 और 47 के अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच का गैप है 17। 47 और 74 को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच का गैप आता है हमारे पास 727 आता है। और 114 और 74 के बीच का गैप देखते हैं तो आता है आपके पास कितना, 40। इसके बाद गैप का गैप देखते हैं तो यहाँ गैप कितने का है, 7 का। यहाँ पर गैप कितने का है, 10 का। इधर गैप अगर देखते हैं तो यहाँ गैप है कितने का, 13 का। तो आगे गैप देखते हैं तो यहाँ पर गैप आता है हमारे पास +3 का, यहाँ पर गैप आता है +3 का। तो यहाँ भी गैप कितने का आएगा, +3 का ही आएगा। और 13 + 3 होता है हमारे पास 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। और 40 + 16 होता है हमारे पास 56। तो यहाँ पर जो गैप आएगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आएगा आपके पास, यहाँ पर अगला नंबर जो आएगा वो आएगा 56। और 114 में अगर हम 56 ऐड करेंगे तो आपका बनता है 170, यानी कि ऑप्शन ए से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 170। ठीक है, तो इस तरह से इस सीरीज को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कोड 972 मीन्स स्टील इज स्ट्रॉन्ग, 298 मीन्स आयरन इज स्ट्रॉन्ग, 387 मीन्स आयरन एंड स्टील, फाइंड द कोड फॉर एंड। एंड का कोड आपको बताना है कि एंड का कोड क्या है। तो एक बार तो एंड इस वाले कोड में आ रहा है और एक बार एंड
जो आ रहा है, अच्छा एंड और कहीं नहीं है, मतलब ऐसा में ऐसा नंबर ढूंढना है जो कहीं भी नहीं हो। तो क्योंकि एंड ना तो इस वाले कोड में है ना ही एंड इस वाले कोड में है, तो एंड एक सिंगल जगह है और एक 3 नंबर ही ऐसा है जो किसी और कोड में नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 इसका कोड हो जाएगा, एंड का कोड हो जाएगा 3, एंड का कोड हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ इन अ बैग कंटेन 5 रुपीज़, यानी कि एक बैग है जिसके अंदर 5 रुपीज़ के कौन है, एक जो कॉइन है वो किस किस के कॉइन है, 5 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 1 रुपये का कॉइन है। तो 5 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 1 रुपये का कॉइन है। और किस रेशो में है ये है 4:6:9 की रेशो में है ये। तो अगर 5 रुपये के 4 कॉइन है तो टोटल रुपीज़ कितने बनेंगे, 20x। यहाँ हम वेरिएबल ले लेते हैं एक। तो अगर 5 रुपये के 4 कॉइन है तो टोटल रुपीज़ कितने बनेंगे, 20x बनेंगे। 2 रुपये के 6 कॉइन है तो टोटल बनेंगे कितने, 12 रुपीज़। 1 रुपये के 9 कॉइन है तो टोटल कितने बनेंगे, 9 रुपये। और यहाँ से अगर हम इसका टोटल करते हैं टोटल, तो 20 + 12 कितना होता है, 32, 32 + 9x कितना हो जाएगा, 41x। यानी कि टोटल रुपीज़ हो गए हैं 41x और एक्चुअल में टोटल रुपीज़ कितने हैं, 410। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 410 डिवाइड बाय 41 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। हमें क्या निकालना है, 2 रुपये के कितने कॉइन है, तो 2 रुपये के कितने कॉइन है, 6x कॉइन है। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 रुपये के कितने कॉइन है, 60 कॉइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ ₹500 अमाउंट टू ₹675 इन 5 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है 500, वो 675 रुपये हो जाती है कितने रुपए में, कितने सालों में, 5 सालों में, किसी साधारण ब्याज पे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे। देन व्हाट विल इट अमाउंट टू द फॉर द सेम पीरियड, यानी कि सेम समय, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5%। कह रहा है कि तो वही अमाउंट यानी कि वही प्रिंसिपल कितने रुपए हो जाएगी अगर सिंपल इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए, कितने से, 5% से। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन का कि आपके पास जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन दिया गया है, प्रिंसिपल वो दिया गया है कितना, 500 रुपीज़ का प्रिंसिपल दिया गया है और आपको अमाउंट बताई गई है 675। जो आपके पास अमाउंट है वो कितनी है, अमाउंट है 675 रुपये, ठीक है। और टाइम पीरियड भी आपको यहाँ पर दिया गया है, टाइम पीरियड आपको दिया गया है 5 साल का। कह रहा है कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दूँ 5% से तो नई अमाउंट क्या होगी। तो हमें पता है कि जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो हमें एक्स्ट्रा रुपीज़ मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, 500 रुपये पे मिलेंगे। अगर मैं 500 रुपये पे 5% के हिसाब से, ठीक है ना, अगर मैं 500 रुपये पे 5% के हिसाब से 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, 5% मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, तो हम ये देख लेते हैं कि मेरे को कितने रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। ये 5 साल है तो कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे वो देख लेते हैं। तो 500 रुपये पे 5% के हिसाब से 5 साल में कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे हमें, तो हमें मिल जाएगा 125 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे, 125 रुपये। और 675 तो मेरे पास था ही, 125 रुपये मेरे को और मिल गए, तो मेरे पास टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 800 रुपये हो गए। तो ये 800 रुपये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा लॉजिक लगाना था इसके अंदर कि हमें 5% ज़्यादा मिल रहा है तो हमें 125 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 675 तो हमारे पास पहले ही थे, 125 रुपये हमारे पास और मिल गए, तो कितना हो गया हमारे पास, 800 रुपये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास 8 ऑफ 64 ब्रैकेट देन मल्टीप्लाई, देन आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का रूल जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, देन सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 ऑफ 64, देन ब्रैकेट मल्टी प्लस लगा के यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया है, 3 × 8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर ब्रैकेट 6 माइनस में 3 × 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट क्लोज, देन 4। तो पहले हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारा एज इट इज़ रहेगा, 8 ऑफ 64 प्लस 8 ऑफ 64 हमने लिखा, देन प्लस, देन ब्रैकेट क्लोज, 3 8 कितना होता है, 24 होता है, प्लस यहाँ से पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी तो 6 में से 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा और 6 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो यहाँ -6 हो जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज प्लस 4, देन 8 ऑफ 64 प्लस 24 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 24 में से 6 को लेस करेंगे तो 18 आएगा, और 18 + 4, 84 × 64, 64 × 8 करेंगे, 4 8 32, 3 6 8 48, 49 50 एंड 51 प्लस 18 प्लस 4,
इनको ऐड करेंगे तो 530 534, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 534, यानी कि ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस जो बोर्ड मास का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क की जगह 534 आना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बोर्ड मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशो ऑफ ए एंड बी इज 5:6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालनी है 6a + 5b डिवाइड बाई 2a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5:6, यानी कि a बाई बी की अगर बात करें तो 5/6 है, यानी कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 6 दी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 5 पुट करेंगे और जहाँ b है वहाँ 6 पुट करेंगे। तो 6 इंटू में a यानी कि 5 + 5 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 5 माइनस में 6, 6 5 ज़ा 30 होता है और 6 5 ज़ा यहाँ भी 30 होगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस में 6, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4, और 60 डिवाइड बाई 4 होता है हमारे पास 15, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 and 16 days, टुगेदर दे डू दैट वर्क इन 3 days, देन ए लीव्स। तो कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम इनका दोनों का आ जाएगा 12 और 16 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 48, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास 48 है। ए की एफिशिएंसी की बात करें तो ये 4 आ जाएगी, 48 डिवाइड बाई 12 करेंगे, और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो ये 3 आ जाएगी। कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो ए प्लस बी दोनों मिलके 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, ए प्लस बी का वर्क 3 दिन का, 3 दिन में कितना काम कर लेंगे ये दोनों मिलके, तो क्योंकि दोनों ने एक साथ मिलके काम किया है और उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया 3 दिन के बाद, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो 4 3 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 21, यानी कि दोनों मिलके एक दिन में 21 3 दिन में 21 काम कर लेंगे। अब जो रिमेनिंग वर्क हमारे पास रह गया तो 48, यानी कि 48 तो हमारे पास वर्क था, 21 काम इन्होंने कर लिया है, तो कितना रह गया 27 वर्क रह गया। और कह रहा है कि देन इन हाउ मैनी डेज बी अलोन द कंप्लीट वर्क, तो बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन, तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम अपॉन में एफिशिएंसी होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, माफ़ कीजिएगा। हमें क्या निकालना है कि उनका टाइम निकालना है कि कितना अकेला जो बचा हुआ वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, हमारे पास इन टाइम तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, तो वर्क कितना है 27, एफिशिएंसी कितनी है बी की 3 है, तो ये कितने दिन में हो जाएगा 9 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 9 डेज में वो बी जो है वो बचा हुआ काम कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे हमारे पास जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए, या फिर जनरल जीके के कह सकते हैं हम। टू कोमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, यानी कि गुजरात पे विक्ट्री के बाद अकबर बिल्ट अ गेट ऑफ मैग्निफिकेंस, उसने गेट ऑफ मैग्निफिकेंस बनाया था, द हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया एट फतेहपुर सिकरी, जो हाईएस्ट गेटवे है इंडिया का कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। विच इज़ द अनदर नेम ऑफ द गेटवे, उसका दूसरा नाम क्या है। गेटवे यानी कि इंडायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा है कि गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो उसका नाम है आपका क्या, बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अकबर ने गुजरात पर विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाया था कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे डील करता है, या फिर हम कहें आर्टिकल 32 से क्या रिलेटेड है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 32 के अंडर आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद, डेविस कप किससे रिलेटेड है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डेविस कप जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। याद करने का तरीका, डेविस में इसकी साउंड आती है और टेनिस में भी किसकी साउंड आती है, इसकी साउंड होती है, तो डेविस टेनिस। अगले आते हैं हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है हमारे, अपॉइंटेड किए गए हैं जनवरी 2022 में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो अपॉइंट किए गए हैं 2022 में, वो अपॉइंट किए गए हैं हमारे पास वी अनंथा नागेश्वरन, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इनको अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र 2022 में, वी अनंथा नागेश्वरन। आगे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ रागिनी एज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक डांस, रागिनी कहाँ का पॉपुलर डांस है, तो आपको सबको पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हरियाणा का रागनी जो है वो हरियाणा का पॉपुलर फोक डांस है। ठीक है, तो ये थे गाइज हमारे पास
आपके मिनी मॉक टेस्ट, जिसमें आपके पास 15 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन थे मैथ के और 5 क्वेश्चन थे आपके पास जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के भी थे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है आपके चंडीगढ़ पुलिस एएसआई एग्ज़ाम के लिए और PSSB क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें ये सब कुछ आएगा, तो अगर आपको ये सीरीज़ ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और वीडियोज़ इस तरह की ला सकें और आपकी हेल्प कर सकें आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट मिनी मॉक टेस्ट में। गाइज प्लीज़ पसंद आइए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।